बायनोमियल एक्सपेंशन, इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंड करना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन को। जब हमारे पास कुछ ऐसे होता है a प्लस बी की पावर n, तो इसे ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन अप टू जाता है NCn तक। ये हो गया कॉम्बिनेशन। फिर आता है a, ओके। तो a की जो पावर होती है वो पहले n रहती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती रहती है a बराबर 0 तक, ओके। a की पावर 0 तक, फिर a की पावर n, फिर a की पावर n-1, फिर a की पावर n-2 और ये हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू a की पावर 0 तक। फिर आता है b की पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है, यानी कि पहले 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन अप टू b की पावर n तक। तो ये होती है बायनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 1 माइनस 2x की पावर 5। तो यहाँ पर a बराबर है 1, b बराबर है -2x और n बराबर है 5। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। a की जगह पर रखेंगे 1, b की जगह पर रखेंगे -2x और n हो जाएगा 5। तो इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को ओपन कर देंगे। 1 माइनस 2x की पावर 5 को जब हम ओपन करेंगे तो NC0, तो यहाँ 5, तो 5C0, 1 की पावर 5 माइनस 2x की पावर 0 प्लस फिर 5C1, 1 की पावर 4, n-1 यानी कि 5 माइनस 1 4, ओके, माइनस 2x की पावर 1 प्लस फिर 5C2, 1 की पावर n-2 यानी कि 5 माइनस 2 हो गया 3 और -2x की पावर 2, फिर 5C3, 1 की पावर 2 और -2x की पावर 3, फिर 5C4, 1 की पावर 1 और -2x की पावर हो जाएगी 4, फिर 5C4, 1 की पावर 0 -2x की पावर 5। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसे ओपन कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। किसी की भी पावर अगर NC0 होती है तो इक्वल होती है 1 के। एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे 5C0, ओके, फॉर्मूला होता है NCR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, ओके। तो ये हमें मिलेगा, देखो 5 माइनस 0 5, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा 1, ओके। अब इसके बाद 5C1 की वैल्यू हमेशा 5 होती है, यानी कि NC1 की वैल्यू हमेशा n आती है और NCn की वैल्यू भी 1 ही आती है। अब 5C1 तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमें मिला 5, ओके। अब 5C2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, ये आ जाएगा हमारा 10, ओके। फिर 5C3 करते हैं। ये 5C3 कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 5 2 10, ओके। अब 5C2 और 5C3 का सेम ही आता है। अब 5C4 तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इसे हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा 1, ओके। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये देखो 5C1 का सेम ही आ रहा है, 5C1 का सेम ही आ रहा है। कैसे, देखो ये हमारा
5c1 है ना, इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, ये देखो डेनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। अब 5c5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 माइनस 5 हो गया 0 और ये हमारा कैंसिल होके आ गया 1। ओके, तो NCN का आता है 1, NCN का आंसर हमेशा आता है 1। अब ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है इनको हम पुट कर देंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट पेज पर। तो 5c0 की वैल्यू आई थी 1, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 5c1 की वैल्यू आई थी 1, 1 की पावर 5 ये हो जाएगा 1 इंटू किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 ही आता है। ओके, नेक्स्ट टर्म 5c1 की वैल्यू आई थी 5, 1 की पावर 4 ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। ओके, माइनस 2x। फिर 5c2 की वैल्यू आई थी हमारी 10, हमने फाइंड की है 1 का क्यूब इज़ 1। ओके, अगेन माइनस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 4x की पावर 4x स्क्वायर। ओके, फिर 5c3 की वैल्यू आई थी 10 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 1 और ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3 ये हो जाएगा माइनस 8x की पावर 3। ओके, फिर 5c4 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 5c5 की वैल्यू आई थी 1, 1 की पावर 0 इज़ अगेन 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 ये हो जाएगा माइनस 32 x की पावर 5। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ये पूरा हो गया 1। ओके, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x और ये हो जाएगा, ये हो गया 10x, ये हो गया 10 चौक 40x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पूरा माइनस 80x की पावर 3। ओके, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, यहाँ पे ये इंटू है। ओके, 16 पंजे ये हो जाएगा आपका 80x की पावर 4 और लास्ट हमारा ये था, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 32x की पावर 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।